हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है टीजीटी आर्ट्स का टेट का पेपर जो कि 17 नवंबर 2024 को हुआ था। और आज जो हम हैं इसका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? तो इसका जो संवैधानिक नाम है वो है तिरंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? जो 324 है उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। जो 352 है वो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो वो भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विकास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट पर नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो हैं वो प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? तो विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी 25% है। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? तो जो ये प्रथम बिजनेस स्कूल है वो अमेरिका में खोला गया था, तो अमेरिका इसका सही आंसर है। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो जो हिडनबर्ग है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है भारत और चीन। जो भारत और चीन की है वो है मैकमोहन रेखा, और इंग्लैंड और पोलैंड के बीच में कोई भी रेखा नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो है रेड क्लिफ। अब नेक्स्ट है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। आगे है, आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आधे अधूरे पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं मोहन राकेश, और ये नाटक है एक। अब बात आती है कि कालिदास ने क्या क्या लिखा है? तो कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार जैसी जो है काव्य वगैरह लिखे हुए हैं, नाटक लिखे हैं। और तुलसीदास का जो मेन प्रसिद्ध है वो है रामचरितमानस। ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद है वो उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था इंडिया डिवाइडेड। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इन्होंने गांधी और बिहार का चंपारण है और अपनी आत्मकथा भी लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो जो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का जो है वो रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, जो कराची का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो जो ये विद्रोह है वो हमारा मेरठ से आरंभ हुआ था, और ये सैनिकों ने शुरू किया था। ठीक है। अब जो दिल्ली है, दिल्ली से कब आरंभ हुआ था? दिल्ली से जो है 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर जो कि एक मुगल सम्राट थे उन्होंने आरंभ किया था। ठीक है। और झांसी, कई बार क्वेश्चन आता है झांसी से किसने किया था? तो वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर से किसने किया था? तो वो नाना साहिब ने किया था। और वाराणसी से किसने किया था? तो वो लक्ष्मी सिंह ने किया था। कई बार ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर हुई थी। ठीक है। अब जो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। और जब बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? तो ये 1911 में जो है रद्द हो गया था, और 1911 में ही भारत की जो कैपिटल है उसको दिल्ली बनाया गया था।
नेक्स्ट बात आती है 1907। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था गुजरात में, और इसका मेन ये था कि कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी 1907 में, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वो है कांग्रेस के 1929 ईस्वी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के दौरान ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अब नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इनकी दुनिया की सबसे बड़ी जो है प्रतिमा है यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के बागडारी गांव में की गई थी, और ये 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये मेन महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। और जो पंचायती राज जो है जो पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो लालूजी नामक जोत है वो हमारी है लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और यहाँ पे कुल्लू ऑप्शन है। कुल्लू का मतलब है कि कुल्लू का दशहरा जो है प्रसिद्ध है। कांगड़ा का जैसे पुराना नाम है, कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगत है, ठीक है। अब देखो गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो जो गिरी नदी है ये कुप्पर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है पद्म संभत का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है रिवालसर झील से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आता है रिवालसर झील कहाँ पर है? तो ये मंडी में है, ऋषि प्राशर से जुड़ी हुई है। सॉरी, जो ये झील है मंडी में है। इसमें क्या है हमारी, ये पद्म संभव से जुड़ी हुई है। इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख तीनों धर्म के जो रिलेटेड है, तीनों धर्म से रिलेटेड है, और जो गुरु गोविंद सिंह है वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने भी यहाँ की यात्रा जो है की गई थी। और स्थानीय भाषा में रिवालसर नदी को दसोपेमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है पद्म संभव का नाम किस झील से संबंधित है? रिवालसर से। अब बात आती है खजियार की, ठीक है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और ये चंबा में है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राशर। प्राशर झील है, ये मंडी में है, ये ऋषि प्राशर से जुड़ी है, ठीक है। जो ऋषि प्राशर थे वो धर्म और वेदों के ऋषि थे, और इसी प्राशर झील को जो है सोई हुई स्त्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम भंडारों का पता चला है? तो इसमें जो है हमीरपुर इसका सही आंसर है, हमीरपुर से इसका पता चला है। नेक्स्ट है मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना जो है वो बिलासपुर का लोक गीत है। आगे भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में स्थित है। चंबा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में कांगड़ा को नगरकोट और त्रिगत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1877 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो सोलन जो है वो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट है शम किस जिले का लोक नृत्य है? शम जो है वो किन्नौर का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रंग महल का निर्माण राजा बलीचंद के द्वारा करवाया गया था, बट यहाँ पे बलीचंद ऑप्शन में नहीं है, तो विजय भी इसका सही आंसर रहेगा। आगे है तैमूर के आक्रमण के समय हिंदूर नालागढ़ का शासक कौन था? तो इसका शासक था आलमचंद, बट यहाँ पे अमरचंद है,
चंद चंद से ऑप्शन सही भी हो सकता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन सा था? इसका सही आंसर कांगड़ा है, बट जैसे हमने पीछे पढ़ा है कांगड़ा को नगरकोट त्रिगत भी कहा जाता है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही रहेंगे। हिंद हरिचंद किस राजा का शासक था? हरिचंद था वो गुलेर का संस्थापक था, यानी कि वो बेजा राज्य का शासक था। हिमाचल प्रदेश के पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहडू के नाम से जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।